अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है ओबेसिटी या वज़न का ज़्यादा होने की। ओबेसिटी या वेट गेन में चार बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखने वाली हैं। सबसे पहली बात है डाइट की, दूसरी है स्लीप, तीसरी एक्सरसाइज और चौथी है कोई अंडरलाइंग मेडिकल रीज़न जिसकी वजह से आप वेट गेन कर रहे हैं। सबसे पहली बात करते हैं डाइट या खुराक की। ये कहा जाता है कि 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज डिटर्मिन करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है। यानी डाइट का तकरीबन 70% इफ़ेक्ट होता है बॉडी के वेट पे। जब ये डाइट लेना सही डाइट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ नंबर्स मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान में और कुछ ममालिक में अक्सर देखा जाता है कि चाय या कॉफ़ी के साथ लोग अक्सर चीनी का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अब एक चीनी का चम्मच अगर आप लेंगे तो आप तकरीबन 16 कैलोरीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब केक्स की बात करें जो स्वीट्स में इस्तेमाल हो, एज ए स्वीट इस्तेमाल होते हैं डिज़र्ट्स। अगर आप एक स्लाइस ऑफ केक लेंगे तो आप तकरीबन 250 से 500 कैलोरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब ये याद रखिए कि एवरेज कैलोरी जो होनी चाहिए फ़ीमेल्स की वो तकरीबन 2000 कैलोरीज़ हैं एक दिन में, और एवरेज कैलोरी जो मर्द की होनी चाहिए वो तकरीबन 2500 या 2500 कैलोरीज़ हैं पर डे। अगर आप इस कैलोरी के काउंट से एक्सीड करते हैं या ज़्यादा खाना पीना करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक्सेस कैलोरी है वो आपकी बॉडी में ओवर टाइम स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2500 मगर मैं दिन में 3500 कैलोरीज़ लेता हूँ और तकरीबन 2500 का इस्तेमाल करता हूँ, तो ये 1000 कैलोरी जो इजाफी हैं वो मेरी बॉडी में स्टोर अप होना शुरू हो जाएंगे, जिससे मेरा बॉडी वेट गेन होगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी कैलोरी इंटेक को काउंट करें और कोशिश करें कि कैलोरी डेफिसिट में रहें। तकरीबन अगर आपने 2000 कैलोरीज़ ली हैं, आप कोशिश करें कि आप 2500 कैलोरी का काम करें ताकि 500 का डेफिसिट आपका रोज़ रहे। जब आपका डेफिसिट 500 कैलोरीज़ का रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड अप एनर्जी है जो कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की शक्ल में है वो यूज़ अप होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपका बॉडी वेट लॉस होगा। जैसे हमने बात की स्लाइस ऑफ केक की, एक स्लाइस ऑफ केक तकरीबन 500 कैलोरीज़ तक उसमें होती है एक केक की स्लाइस में। तो तकरीबन अगर आप 4 या 5 स्लाइस लेंगे केक के तो आपकी तो 2200 कैलोरीज़ वहीं पे इस्तेमाल हो गई, और उसके बाद दिन भर जो आप बाकी चीज़ें खाएंगे वो एक्सेस कहलाएगा और वो आपकी बॉडी में स्टोर अप होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि चावल बहुत पसंदीदा खुराक है पाकिस्तान में, एक चावल की प्लेट तकरीबन 450 कैलोरीज़ तक उसमें होता है। तो आपको दिन में 4 प्लेटें खानी है राइस की या चावल की और आपकी कैलोरी इंटेक पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो आप खुराक ले रहे हैं वो एक एक्सेस डाइट इस्तेमाल होगी और वो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी और वो बॉडी का वेट गेन कराएगी। अब जैसे एक ब्रेड का स्लाइस है वो उसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खाली 8 स्लाइसिस लेने हैं डबल रोटी के, तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरे दिन की हो जाएगी। मगर आप खाली 8 स्लाइसिस तो नहीं लेंगे आप, बल्कि और भी बहुत कुछ लेंगे। वो और कुछ जो आप लेंगे वो एक्सेस आपकी बॉडी में स्टोर अप होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कैलोरी का इंटेक का काउंट करना बहुत ज़रूरी है। और जो हाई कैलोरी चीज़ें हैं जैसे शुगर हो गई, स्पेशली प्रोसेस्ड शुगर जो केक, पेस्ट्रीज और चॉकलेट्स में होती है, उसका अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें मत खाइए, बल्कि जो नेचुरली अक्रिंग शुगर है जैसे फ्रूट्स में जैसे होती है फ्रुक्टोज की शेप में, वो आप खा सकते हैं। जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको 5 अ डे का इस्तेमाल करना है। 5 अ डे का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको 5 बुनियादी चीज़ें लेनी है रोज़, जिसमें वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ड्राइड फ्रूट्स हो गई, फ्रेश जूसेस, फ्रेश वेजिटेबल्स के जूसेस, ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कहते हैं कि अगर आप 5 अ डे सही प्रोपोर्शन में लें
तो आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स मोर देन इनफ। तो डाइट तकरीबन 70% डिटर्मिन करेगी कि आपकी बॉडी वेट क्या है। तो इम्पॉर्टेंट डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट डाइट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि डाइट जो आप ले रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज़ है, तो कैलोरी काउंट करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात है स्लीप की या सोने की। बहुत ज़रूरी है आप तकरीबन 8 से 9 घंटे की पुरसुकून नींद या स्लीप लें, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिलीज़ करती है ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन असल में आपकी बॉडी की रिपेयर और ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। तो अगर आप कम सोएंगे तो ये ग्रोथ हार्मोन बहुत कम निकलेगा आपकी ग्लैंड से, जिसके आपकी बॉडी रिकवर करने में टाइम लेगी और जिससे वेट गेन भी हो सकता है। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। आजकल के लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है, तो जो रिकमेंडेशंस वो ये हैं तकरीबन 15 से 30 मिनट यानी 15 to 30 मिनट्स की वॉक रोज़ करना बहुत ज़रूरी है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो तकरीबन 15 से 30 मिनट आप रोज़ वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक। चौथी चीज़ है मेडिकल रीजंस। अगर आपका वेट, आप देख रहे हैं कि आपका वेट गेन हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही कि मेरा वेट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं सही तरीके की डाइट ले रहा हूँ या ले रही हूँ और मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरा वेट आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपको चाहिए कि कुछ टेस्ट कराएं, बहुत ज़रूरी है। वो टेस्ट है आपके थायराइड फंक्शन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो आपकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। अगर मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी तो बॉडी आपका जो कैलोरीज आप ले रहे हैं वो यूज़ अप नहीं करेगी और वो स्टोर करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बॉडी वेट गेन होगा। तो थायराइड फंक्शन कराइए, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अपना ग्रोथ हार्मोन भी चेक कराइए, कॉर्टिसोल लेवल्स चेक कराइए, ये सब चीज़ें चेक कराइए ताकि ये पता चले कि कोई अंडरलाइंग मेडिकल रीज़न तो नहीं है कि आपका बॉडी वेट गेन हो रहा है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है अगर आप समझ रहे हैं कि आपका वेट गेन हो रहा है, इनको चेक करने के लिए। तो जस्ट टू समराइज, डाइट का ख्याल कीजिए, सही डाइट लीजिए, सही नींद लीजिए, पुरसुकून तकरीबन 8 से 9 घंटे पर हर दिन। एक्सरसाइज कीजिए तकरीबन 15 से 30 मिनट, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना मेडिकल टेस्ट कराइए, जिसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स और कॉर्टिसोल लेवल्स चेक कराइए, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई अंडरलाइंग मेडिकल रीजंस तो नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल है या कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उन कमेंट सेक्शंस का जवाब दूं, और अगर कोई चीज़ अर्जेंट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।